देखिए निशांत, मैं प्लीज थोड़ा मुझे टाइम Go ahead, दीजिए। sir. दिस इज I अ won't वेरी stop you. कॉम्प्लेक्स इशू दैट I हैज won't कम stop you, अप। sir. Go ahead. आपको याद होगा वर्ल्ड वॉर टू में जब उनको न्यूक्लियर बॉम्ब्स जापान पे डालने थे, उन्होंने टोक्यो में नहीं डाले। भाई किसी से तो बातचीत करनी है। नागासाकी और हिरोशिमा में डाले थे। यहां बेवकूफों को मिला, हाँ हाँ सारी उनकी लीडरशिप खोमैनी के घर में है, वहां पे ऑफिस में आई हुई है, सबको मार डालो। उनके ऑर्डर बड़े क्लियर थे, अगर सारी टॉप लीडरशिप मारी जाती है, जो जो जहां Change the है, shots. जो आपको First one. लास्ट आदेश दिए हुए थे, ठोके जाओ ठोके जाओ। अब ये नहीं रुकेंगे साहब। आईआरजीसी एक एक करके जो टारगेट जिसको दिख रही है ठोकेगा। ठीक है साहब। और स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज वैसे ईरान ने बंद नहीं करनी थी, क्योंकि ज्यादातर तेल वहां से जाता था। लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आईआरजीसी के पगलाए हुए कमांडर, वो लोग 3 टैंकर जला दिए हैं। एब्राहम लिंकन डर के भागा है। ठीक है साहब, ये पागलपना आपने अनलीश किया है दुनिया के ऊपर। बेवकूफ चटक चार्ली, मैं उसका हिंदी शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता, आपकी फैमिली चैनल है, चटक चार्ली है। दुनिया में अब इकोनॉमिक रिसेशन ला दी है। 2 टके के बेवकूफ। जंग से पहले या जंग के शुरुआत में पूरे का पूरा भारत किसके साथ खड़ा था? इजराइल के साथ खड़ा था। इजराइल इज फादरलैंड एंड इंडिया इज मदरलैंड। आपने नरेंद्र मोदी के ये अल्फाज सुने होंगे जो उसने इसराइल में खड़े होकर कहते ठीक उस वक्त जिससे अगले रोज जंग शुरू कर दी इसराइल ने। यानी मोदी यहाँ पर इंडिया पहुंचा और वहां पर जंग शुरू हो गई। और मोदी को जारी बात है पता होगा और उनसे कोई मुशावरत की होगी, क्योंकि उसके फौरन बाद पूरे का पूरा भारत का गोदी मीडिया ईरान के अगेंस्ट बातें करने लगा। ये चमचा जीडी बख्शी भी उसमें शामिल था। लेकिन अब पैंतरा बदल दिया है इन्होंने, क्योंकि ईरान ने पासा पलट दिया है जंग का। अपनी इतनी ज्यादा शहादतों के बावजूद उसने घुटने नहीं टेके। उसकी पूरी की पूरी टॉप लीडरशिप खत्म होने के बावजूद अब सेकंड और थर्ड टीयर की लीडरशिप जो है वो मुकाबला कर रही है। और ईरान की वजारत खारजा के कल के इंटरव्यू में बाकायदा ये कहा गया है कि जो भी लीडर तैनात होता है वो अपनी तैनाती के साथ ही अपने 3 जानशीन तैनात करता है। क्योंकि ईरान की वजीर दिफा को उन्होंने कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। उसके बाद उनके जो वॉइस थे या उनके जो नायब के तौर पर सामने आए, उनको भी कल शहीद कर दिया गया। उस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हमारी लीडरशिप चाहे जितनी भी तुम मार दो, लेकिन हमने बाकायदा इसी दिन की तैयारी कर रखी थी। और भारतीय अब ये जीडी बख्शी मोदी का चमचा क्यों रो रहा है? पूरी के पूरी भारत की स्टेट मशीनरी इसराइल के साथ है, अमेरिका के साथ है, लेकिन भारत का गोदी मीडिया पैंतरे बदल रहा है। या शायद नरेंद्र मोदी की तरफ से इन्हें ऑर्डर है कि अपनी पॉलिसी को शिफ्ट करो, क्योंकि जंग के हालात दूसरी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और कुछ ही टाइम बाद, चंद दिनों बाद अमेरिका जो है इसी तरह जंग का माहौल को छोड़कर भागता नजर आएगा। तो फिर चूंकि इन बेशर्मों का ईरान के साथ ही मुंह लगना है, तो फिर ये क्या कुछ करेंगे। तो बहरहाल सुनते हैं जीडी बख्शी मजीद क्या कुछ फनी बातें कर रहा है, इंजॉय करते हैं। अंडरस्टूड बख्शी सर, जिसको बोलते हैं बहुत बड़े यरूशलेम में मनीष खुद थे। निशांत, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मुझे थोड़ा समय दें। मैं बहुत महत्वपूर्ण चीज कहने जा रहा हूं। एक बहुत खतरनाक चीज हो गई है इस लड़ाई के पहले दिन। यस सर। वो जो कंपाउंड था खमैनी का, वहां पे मीटिंग हो रही थी सारी हायर कमांड की। 48 हायर कमांडर जो है वो शहीद हो गए हैं। उसके अंदर जो लोग इस जंग को रोक सकते थे, जो कुछ नॉर्मल सेंस लगा सकते थे, वो सब खत्म हैं। डिसेंट्रलाइज कर दिया था इस हमले के पहले। अब ये लड़ाई खतरनाक से खतरनाक मोड़ लेगी, क्योंकि ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड कमांडर के लोकल कमांडर्स वो अब ताबड़तोड़ फायर कर रहे हैं। ठीक है, अमेरिकन बेसिस पे, इजराइल पे। अभी तक प्लान के मुताबिक उन्होंने सिर्फ इस्तेमाल किया था जो कि उनके सस्ते वाले मिसाइल थे। वो प्लान ये था कि पहले वो सस्ते मिसाइल फायर करेंगे जो इतने इफेक्टिव नहीं हैं, ताकि इजराइल और अमेरिकी अपने सारे पेट्रियट और थॉर्ड्स उन पे फायर कर दें। और जब इनके मेन हाइपरसोनिक मिसाइल गिरने शुरू होंगे, उनके जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं तकरीबन खत्म हो रहे होंगे। देयर इज नो चेक ऑन दिस वॉर नाउ। इट विल गो टू द वर्स्ट फेज
and the world will go into economic recession, क्योंकि आपने स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉक हो गई है, 3 टैंकर्स जल रहे हैं इस वक्त। सर आप जो बता रहे हैं, मैं आपको एक बड़ी खबर बता रहा हूं, आप ही की पॉइंट को मैं आगे लेके जा रहा हूं, अपनी टीम को बता रहा हूं। सर बख्शी सर बी विद मी। एक ड्रोन हमले तेज करने की तैयारी में, ईरान ब्रेक करिए। ईरान ने सुसाइड ड्रोन स्टोरेज दिखाया, बड़ी खबर ये देखिए जरा, अंडरग्राउंड ड्रोन स्टोरेज में हजारों कामिकाजी ड्रोन दिखाए गए ईरान की तरफ से। IRGC ने वीडियो जारी कर दिया इस वक्त की बड़ी खबर। बख्शी सर के पास में चलूंगा। बख्शी सर, ये जो अटैक हो रहे हैं अमेरिका के बेसिस पर, सर आपकी एक बात तो एकदम सही है कि उन्होंने जो पहले मिसाइल्स का इस्तेमाल किया वो सिर्फ टेस्टिंग थे, अब वो मेजर अटैक कर रहे हैं। लेकिन बख्शी सर, आपका एनालिसिस क्या है? क्या ईरान इससे ज्यादा भी फायर पावर लगता है? क्या वो और ज्यादा एक्सटेंड कर सकता है? अरे साहब, अभी तक केवल 300-400 मिसाइल ही फायर हुए हैं, 2500 से 3000 मिसाइल हैं। आप कहां अंत देख रहे हैं इसका? मैं कह रहा हूं कि ये बहुत खतरनाक बेवकूफ डिसीजन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने लिया है, जिससे दुनिया की इकोनॉमी हिट हो सकती है। ऑलरेडी उन्होंने फायर कर दिया है रिफाइनिंग जो रिफाइनरी है सऊदी अरेबिया में, ऑयल टैंकर्स पे फायर खोल दिया है। द इरानियन गार्ड कमांडर्स आर नाउ ऑन देयर ओन। उनको जो लास्ट आदेश मिले थे वो लास्ट तक करेंगे, और दुनिया की ऐसी तैसी वहां पे ये डोनाल्ड ट्रंप साहब उसके जिम्मेदार होंगे। ऑलरेडी योर प्राइस ऑफ क्रूड इज एट $80 अ बैरल, 83। ये 90 और 100 पहुंचने में कोई टाइम नहीं लगेगा। $120-130 प्रति बैरल पहुंच गया। इन्फ्लेशन रेट इन द यूनाइटेड स्टेट्स विल गो अप टू 6.2%। ठीक है, ज्यादा चटक, जिसको चार्ली बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, आप ऐसे काम करो तो यही नतीजा होता है। बख्शी ठीक सर, है, ये बिल्कुल इल थॉट थ्रू प्लान था, आपने जो कल मूढ़मती में किया गया, और इसकी कॉन्सिक्वेंसेस पूरी दुनिया झेलेगी, आपने शामिल जो कल अमेरिका। कहा था सर, मुझे तो वही होता दिखाई दे रहा है। आपने जो कल कहा था बख्शी सर, मुझे वही होता दिखाई दे रहा है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है विजय, 4 विंडो से आइए। अमेरिकी एम्बेसी पर हमला, ब्रेक करिए। अमेरिकी दूत ईरान इस वक्त भी अपने ये कामाकाजी ड्रोन्स बड़ी तेजी से बना रहा है। जो खबरें सामने आ रही हैं वो तो पर डे का जो नंबर दे रही हैं वो तकरीबन 400 दे रही हैं कि एक दिन में वो 400 ड्रोन्स बनाने की कैपेसिटी रखता है। जबकि मिसाइल्स भी, जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, वो भी लगातार तैयार हो रहे हैं अनटिल और अनलेस के अमेरिका उनकी इन फैसिलिटीज़ जो कि अंडरग्राउंड है और कई ज़्यादा हैं, कोई 1-2 फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पर हमला करके उन्हें तबाह करने की कोशिश करे। जबकि चीन भी इस वक्त ईरान के साथ खड़ा है, और ईरान पहले भी मिसाइल सिस्टम उससे लेता रहा जिसमें डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है। जबकि अब भी ईरान में चीन की तरफ से एक बड़ी तादाद मिसाइलों की पहुंचने की बातें की जा रही हैं। अगर ईरान के पास शॉर्टेज होती है इन मिसाइल्स की, बैलिस्टिक मिसाइल्स की, जो उसने खुद बना रखे हैं। बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है? खासकर जीडी बख्शी ने जो कुछ कहा, इस सारे मामले पर आप क्या राय रखते हैं कि जीडी बख्शी किस तरह पैंतरा बदलता दिखाई दे रहा है? अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए उसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।